नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 35। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। आरआरबी सिकंदराबाद 6/6/2010। कांच बालू यानी कि ग्लास सैंड में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों, कांच बालू यानी कि ग्लास सैंड में मुख्यतः सिलिका उपस्थित रहता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन यकृत में बनता है। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों, सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रेनिट्स है। आरआरबी मुजफ्फरपुर 13/6/2010। कांच के गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, कांच के गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कोबाल्ट ऑक्साइड है। टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, टीएनटी का रासायनिक नाम ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी व शोरा है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। डच धातु किसका मिश्रण है? दोस्तों, डच धातु तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान कितना होता है? दोस्तों, पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आरआरबी रांची 13/6/2010। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? दोस्तों, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किससे बढ़ाई जाती है? दोस्तों, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। पानी का आयतन न्यूनतम कब होता है? दोस्तों, पानी का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। आरआरबी भोपाल 13/6/2010। मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में क्या मिलता है? दोस्तों, मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। आरआरबी मुंबई 13/6/2010। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह O है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, मीथेन का सूत्र CH4 होता है। कौन सा दृष्टि दोष ठीक नहीं किया जा सकता? दोस्तों, वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता। पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, पीतल तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक प्लांक थे। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आरआरबी अहमदाबाद 13/6/2010। ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है? दोस्तों, ग्वाइटर बीमारी गले से संबंधित है।
तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? दोस्तों सल्फर का अणु सूत्र S8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। RRB कोलकाता 13/6/2010 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? दोस्तों बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर समय लगाता है। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? दोस्तों कोहरा बनने की संभावना तब प्रबल होती है जब ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या 12 जोड़े हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्सलेट है। RRB बंगलौर 13/6/2010 प्याज किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों प्याज तना का परिवर्तित रूप है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों विटामिन शब्द का प्रतिपादन फंक ने किया था। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? दोस्तों नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। RRB भुवनेश्वर 13/6/2010 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। RRB चेन्नई 13/6/2010 कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। RBC का कब्र क्या कहलाता है? दोस्तों RBC का कब्र प्लीहा कहलाता है। टिबिया नाम हड्डी किसमें पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नाम हड्डी टांग में पाई जाती है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। लेक्लांशियस सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों लेक्लांशियस सेल में विध्रुवक के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। RRB इलाहाबाद 26/9/2010 प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों प्रतिदीप्ति बल्ब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियॉन गैस भरी जाती है। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? दोस्तों डायनेमो का आर्मेचर लोह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? दोस्तों प्रकाश का जल में वेग 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे कम चालक धातु कौन सा है? दोस्तों सबसे कम चालक धातु शीशा है। टिन का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों टिन का लैटिन नाम स्टेनम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।